सियासतदानों की बात कर रहे हैं जो हुकूमत में आते हैं और उसके बाद फिर आप मुझे बता देना कि कौन से सियासतदान कितने परसेंटेज जो पावर में रहे हैं वो बाहर की नेशनलिटी वाले हैं, उनको तो वैसे ही कोई नहीं रोकता, वो तो इंटरनेशनल नेशनलिटी रखते हैं। क्या भुट्टो साहब की फॉरेन नेशनलिटी थी? क्या लियाकत अली की फॉरेन नेशनलिटी थी? या जितने ये मेंबरान बड़े बड़े बैठे में, मगर कभी इन्हें किसी ने रोका इंग्लैंड आने से? आप वहां बैठ के सियासत भी कर सकते हैं, आप वहां बैठ के सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट एग्जाइल होती है, उसे रिकॉग्नाइज। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप ये ना करें, मेरा पॉइंट सिर्फ ये कि एक इससे लाइन पढ़ के और आप फैसले देने शुरू कर दें। तो ये तो मैं वो भी लाया हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू का जुरिस्डिक्शन है जो इन्वेंट हुआ है अमेरिका में, वो मार्बरी और मेडिसिन का केस था। इवन उस डिसीजन में ये प्रिंसिपल फिक्स हो गया कि सुप्रीम कोर्ट कैन नलीफाई एनी लेजिस्लेशन विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जो पिटिशनर साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई विद दिस नोट कि आर्टिकल 3 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव की जुरिस्डिक्शन यहां तक है और जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन यहां तक है, इसलिए आपको रीअपॉइंट नहीं कर पाया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बिल्कुल वक्त की किल्लत है, आगे चलते हैं। एक और जो पॉइंट आजकल बहुत ज़ेर बहस है, डॉक्टर शकील आफरीदी है, उनको उसने एबटाबाद में ज़ाहिर जाली पोलियो मुहिम CIA के कहने में सब चीज़ें सारी डिटेल सामने, मगर उसकी बरामदगी जो है फाटा से हुई। पॉलिटिकल एजेंट ने वहाँ के कवानीन के तहत उनको 33 साल की सज़ा भी सुना दी। अब इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि जहाँ क्राइम कमिट हुआ था वो एबटाबाद था, तो अगर वहाँ था तो फिर पाकिस्तान की कोर्ट्स में जाना चाहिए था मुकदमा, जो भी गद्दारी का मुकदमा चलता है या कुछ भी चलता है, तो वो कह रहे हैं कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से एज एन इंडिविजुअल अगर आप कोई साजबाज करते हैं तो ये यू नेवर नो के किस तरफ जा रही है, तो इसको ट्रीजन में भी लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब नेशनल पॉलिसी ये है कि CIA का साथ दो और एक इंडिविजुअल ने भी दे दिया तो उसको सज़ा क्यों दी गई। ये मुख्तलिफ आरा है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे अपने ख्याल में कि वापस हम वहीं से मामनत लेने की कोशिश करते हैं। जो बात इन्होंने कही, आपने भी कुछ कही कि अक्रॉस द बोर्ड अगर चीज़ों को इंसाफ के साथ अक्रॉस द बोर्ड अगर किया जाए, किंग मार्टिन लूथर ने भी ये कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट फॉर जस्टिस एवरीवेयर। पाकिस्तान बिल्कुल उसकी एक मिसाल है। सही बात। आप बताएं कि आफरीदी साहब के भाई ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं उसका मतन क्या है कि जनाबे वाला इनको तो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम के तहत ये काम करना था, जो कुछ है सबको पता था, इनको अपॉइंट किया गया था, लोग दिए गए थे। अब हम वापस आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इंसाफ होना चाहिए इनके साथ, ये भी आज अखबारों में आ गया। मुझे ये बताएं कि अगर इन्होंने जो बात की लॉर्ड नज़ीर के साथ कुछ और किस्म का रवैया रखें, क्योंकि हमारे एक पावर ग्रिड को अगर वो दूसरे तरीके से सूट कर रहा है तो उसके साथ हमारा रवैया मुख्तलिफ और किसी और के साथ उसी काम के लिए रवैया मुख्तलिफ, ये नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए हम वापस आएँ, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में क्या तनाज़ात हैं और क्या मुफाहमत होनी चाहिए या हो रही थी। इंटेलिजेंस विल बी शेयर्ड। अब अगर इंटेलिजेंस शेयर हो रही थी तो हमारे लोग भी लोगों को हायर कर कर इंटेलिजेंस शेयर करवा रहे थे उनके साथ, और वो लोग भी ये काम कर रहे थे। अगर रेमंड डेविड है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है, शहबाज शरीफ, खादिमुल हरमैन शरीफ यहाँ खादिम पंजाब, वो उनको वहाँ पे किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे भी शायद वो लोग जो ये कहते हैं कि उस आदमी ने बजाय इस तरफ के इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ जो है इस चीज़ के हैंड ओवर या टेक ओवर करने के बजाय उसने डिस्क्रीटली दूसरी जगह पे की। ऐसा लगता है कि उनकी बातों में बड़ा वजन है। वो बदबख्त जो है वो शिकार हो गया किसके बीच में कि वो सही तौर पे उस परसेप्शन का हिस्सा नहीं रहा जिनकी इन्होंने बात कही। अगर वो सही परसीव कर चुका होता तो आज इनाम और अकराम से नवाजा जाता, उसको मेडल देते हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जैसा यही किसी ने ये भी कहा है कि उसके पास एक मौका था कि जब ये एबटाबाद वो हो गया, ऑपरेशन सब हो गया, तो for 20 days he could have left the country, लेकिन he did not because he was so sure कि he has done a right thing। आप कानूनी कौन, बिल्कुल आप क्या कहेंगे ऐसा कानूनी? मैं I don't know Mr. आफरीदी and I don't care। Me either। सिंपल सी बात ये है कि ये फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो हैं ये एक धब्बा है जुडिशरी या जस्टिस सिस्टम के नाम पे।
ये पॉलिटिकल एजेंट, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज के जमाने से, और कितनी दफा इस पे बहस हुई है, इस पे भी पार्लियामेंट ने वो करनी चाहिए और किया भी है। फाटा में इसकी डिमांड है कि इसको मर्ज करें मेन सिस्टम में, जहां पे प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी एज गुड एज एनीवेयर एल्स। क्या ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है कि असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जिसमें राइट ऑफ अपील नहीं है, वो एक तरफ की सुन के, और फ्रंटियर रूल्स रेगुलेशंस में ये भी है कि एक अगर गिल्टी हुआ तो उसके पूरे खानदान के अगर 22 घर हैं तो मसमार कर दो। मगर देखिए यार तो फाटा में है ना, FCR फाटा में यही इन्होंने किया ना। एक फाटा में तो नहीं हुआ ना, एबटाबाद में हुआ ना। यही दैट इज द सेकंड पॉइंट। मतलब ये कि अगर मैं जुर्म शिकागो में करूंगा तो पाकिस्तान की कोर्ट तो उस पर नहीं मुकदमा। Perhaps I don't know, but he lives in Peshawar. मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे इंग्लैंड गया, एग्जैक्टली, वहां पे मुझसे कोई क्राइम हो गया तो वहां का क्राउन कोर्ट मुझ पे करेगा या पाकिस्तान की अदालत करेगी? सबसे बड़ी बात ये, एबटाबाद कमीशन अभी तक रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस में है। हम इतने इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार हैं कि मुशर्रफ अपनी किताब में जब लिखता है कि खालिद शेख और फला फला को इतनों को पकड़ के दिए, इतने पैसे दिए, उस पे कोई यहाँ पे कौन गद्दार है और कौन मुहिब्ब वतन है, इतनी बारीक लाइन रह गई है कि हमें समझ में नहीं आता कि विच साइड ऑफ द लाइन आई स्टैंड। तो आपका एज अ कानून के एज ए कानून दिस इज अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसका बाकायदा चालान हो, ही शुड बी ट्राइड इन अ ओपन कोर्ट गिविंग फुल फैसिलिटी टू पर्सन कि उसने क्या किया है। हमें तो ये नहीं पता भी किया क्या है। कोई कहता है डीएनए टेस्ट लिया है, इतना बड़ा हो गया कि ओसामा बिन लादेन जिससे 10 साल तक दुनिया कांपती रही और हीरो भी रहा बहुत से लोगों का, उसको वो इस तरह से उठा के ले गए। और आज आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट अजीबुल अजायब सिलसिले यहाँ पे हैं। जवाब साहब आप क्या कहेंगे, मतलब अफरीदी के साथ सही हुआ है या फेयर ट्रायल देना चाहिए? फेयर ट्रायल मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था। एग्जीक्यूटिव की अगर हाईएस्ट पैरामिड पे बैठे हुए आदमी ये बातें करते हैं तो मेरा ख्याल है लेट अस से ही इज वाइज, एंड इफ वी आर नॉट वाइज एटलीस्ट वी आर वाइजर देन। लास्ट जुमला जरा मैं ये कह दूं कि वो एक किसकी फैज की गजल थी कि हम देखेंगे। जब हिलरी क्लिंटन, मिस्टर पेनाटा एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका सेइंग आफरीदी इज आवर मैन, हम देखेंगे। इसी पे नोट पे हम क्लोज करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बिला तबसरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लाने का, बहुत अच्छा लगा बात करना। इंजीनियर अभी जब्बार साहब बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ख़वातीन और हज़रात, बिला तबसरा और वो हम देखेंगे कि बात तो गुफ्तगू ही खत्म हो गई। अब इसमें और मजीद क्या इजाफा करूँ, सिर्फ यही है कि हम कोशिश यही करते हैं कि वो सवालों के जवाब जो मेरे भी जहन में होते हैं, आपके भी होते हैं, उनकी जवाब तलाश किए जाएँ और स्टूडियो में मोहतरम शख्सियत को बुलाया जाए। उम्मीद है सारी गुफ्तगू से आपने भी इतना इस्तेफादा किया होगा जितना कि मैंने। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा पड़ेंगे दारो रसन के डाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब